नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे शुभेंद्र सत्यदेव जी, जे सिविल कोर्ट में लंबे समय से वकालत करेलें और साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में शहर के विभिन्न मंचन से जुड़ल रहेलें और गोरखपुरिया भोजपुरिया के भी बहुत मदद करेलें। हमन के उनसे राय मशवरा लिहल जाला। तो आज उनसे हमन के भोजपुरी भाषा पर बात कइल जाई। तो शुभेंद्र जी, आपके बहुत स्वागत बा हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करत बानी रउआ के कि आप हमके ई मौका देनी कि हम इस स्टूडियो में आकर के अपन मातृभाषा भोजपुरी में कुछ विचार साझा करब और गोरखपुरिया भोजपुरिया परिवार और जितना भी दर्शक लोग ये सुंदर कार्यक्रम के देखत बाड़े, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करत बानी और इहो निवेदन करल चाहत बानी कि भोजपुरी भाषा भोजपुरी माटी के उत्थान खातिर के ऐसे सुंदर चर्चा हर मंच पे होके के चाही। और गोरखपुरिया भोजपुरिया परिवार के तो हम विशेष रूप से शुभकामना देत बानी कि ये बढ़िया सीरीज जोन चलल बा और एकर जोन व्यवस्था बनौने बानी बेहद कम संसाधन में एक तरीके से मानल जाए कि शून्य लागत में जोन बेहतरीन आप उपाय व्यवस्था बनौले बानी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार खातिर जौन व्यवस्था बनल बा बहुत सुंदर बा। हम परमात्मा से प्रार्थना करत बानी कि ये सीरीज लंबे समय तक चलत रहे। चलिए, आपके बात जौन बा वो ऊपर ले पहुंच जाए। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा के आज वर्तमान जौन बा में आप का स्थिति देखत हैं और भोजपुरी से आपके जुड़ाव कैसे भइल? देखिए, हमार जन्म स्थान गोरखेपुर बा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसल बा। राप्ती नदी के पानी के बारे में मशहूर बा कि जे राप्ती नदी के पानी पी लेला ते रस में डूबल रहला। अब चूंकि जन्म स्थान गोरखपुर बा, कर्म भूमि भी गोरखेपुर बा, पूरा बचपन यही बीतल। बीच में कुछ समय हमारे पिताजी चूंकि प्रशासनिक सेवा में रहले तो उनकर पोस्टिंग बिहार में रहल। तो बिहार के कोनो ऐसा जिला नहीं रहल जौन हमन से छूटल रहल, काहे कि उनका ट्रांसफ़र होत रहल लंबे समय तक। तो बिहार और यूपी में स्पेशली पूर्वांचल के जौन संस्कृति बा वही में बचपन बीतल, वही के बीच में रचे बसे के मौका मिलल। तो एक तरीके से कहल जाए तो खानदानियत में भोजपुरी घुसल बा। बिल्कुल। तो ये वजह से भोजपुरी से हमार जुड़ाव बचपने से रहल। हालांकि परिवार में हमरे भोजपुरी बोले के प्रचलन नहीं रहल। अच्छा। और बाबा दादी भी हमारे जो रहना, चूँकि बाबा जी हमारे जो रहना वो प्रोफेसर रहना गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ावत रहना, उनकर बहुत बड़े लोगन के साथ उठका बैठका रहल। कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम में जावे के मौका मिलत रहल, कहीं भी जात रहनी। पिताजी के भी एगो सर्किल रहल, बड़े बड़े अधिकारियन के बीच में उठे बैठे के मौका रहत रहल। तब भोजपुरी भाषा के जौन खाटीपन होला ओकरे बीच में हमार कभी ऐसा संगत सोहबत ना भई। लेकिन हम अपना आपके धन्य तब मानिला जब हम इंटरमीडिएट के पढ़ाई करे गोरखपुर आईनी, 2009 के बात है। और वो समय जब हम राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में जब प्रवेश लेनी है तो वो समय जो हमारे मित्र मंडली के लोग रहना है तो उनके बीच में जौनो बातचीत होत रहल, आधा हिंदी में होत रहल, आधा भोजपुरी में होत रहल। वो समय से हमारे भोजपुरी भाषा में संवाद करे के अभ्यास प्रारंभ भइल। धीरे धीरे ऐसा मोहब्बत हो गई। अब तो प्रोफेशनल लाइफ में भी जितना, चूँकि हम वकालत क्षेत्र से जुड़ल बानी और जितना लोग गांव देहात से और कई जगह से लोग आवाला अपन समस्या बतावे, तो उनसे अगर बात व्यवहार करे के होला तो हम कानूनी भाषा चाहे ऐसे पढ़ल लिखल वाली बहुत ऊंचे दर्जे की जो भाषा होला वो नहीं बतिया सकीला। तो जौन लब्बो लुआब उनके साथ जो कम्युनिकेशन करे के पड़ला भोजपुरी में भोजपुरी भाषा जल्दी पहुँच जाले। हाँ, बहुत आसानी से पहुँचेले। आत्मा के भाषा है। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया बात आप बतौली। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा के लेके समाज के नज़रिया पिछले एक दशक कह लें, चाहे जब से हमन के सक्रिय बाणी है सब में, कितना बदलल है। और जैसे गोरखपुरिया भोजपुरिया के जौन हमार मंच है जौन भोजपुरी के समृद्धि के लिए काम करता, होकर कितना भूमिका आप देखेंगे? बिल्कुल, हम तो ये विषय पे सौभाग्यशाली बानी खुद के महसूस करेनी कि हमार जन्म ऐसा क्षेत्र में भइल जौने क्षेत्र में भोजपुरी भाषा में लोग आपस में संवाद करना। ई बात जौन रउआ पूछनी
कि भोजपुरी के समाज में आज के परिप्रेक्ष्य में कौने रूप में देखल जाला। हाँ एगो विषय तो भोजपुरी पर हमेशा से एगो आरोप लगत रहला कि ई भाषा में अश्लीलता बहुत फैलल बा। हाँ बिल्कुल अब समस्या ई भइल कि अश्लीलता धरती के कौन भाषा में अश्लीलता नहीं नहीं बा, बा। ठीक कहती, जेकर बुद्धि अश्लील होई तो कौनो भाषा में बतियाई तो अश्लीले बतियाई। बिल्कुल बिल्कुल हम कहते हैं कि का अंग्रेजी में अश्लीलता ना होखेले, बिल्कुल का कोनो दूसरा कोनो प्रदेश के भाषा में लोग बतियावला उ लोग अश्लील बात करिए तो जौने भाषा में बतियाइए तौने में अश्लीलता होई। बिल्कुल बिल्कुल एकर संस्कृति से कोनो लेवल देवल नहीं खे। अगर हमार भोजपुरी भाषा अश्लीलता पे ही आधारित रहत तब भोजपुरी में इतना महान साहित्य के जौन रचना भइल बा, इतने अच्छे अच्छे नौटंकी शैली के जौन बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम हमन के देखे के मिलला। सुंदर सोहर सुनेली जा हमन लोग, लोकगीत हाँ, सुनेली बहुत जा हमन लोग, बिल्कुल खेती किसानी के तमाम गाना सुनेली, वो सब में कहीं अश्लीलता तो नहीं लौकला। बिल्कुल यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी जौन गीत होला, जौन पारंपरिक गीत मेहरारू लोग गावेली, घर के लेडीज लोग गावेली, वो में हमके तो कहीं अश्लीलता नहीं दिखाई देला। ई अश्लीलता ऐसन बा कि भौतिकवादी दुनिया के जौन प्रकोप बा उसे कोनो क्षेत्र बचल नहीं, छूटल नहीं खे, बिल्कुल सब बचल नहीं खे, सब पर प्रभाव कुछ न कुछ पड़ल बा। अब चूंकि समस्या ई बा कि आज के भारतवर्ष में युवा समाज जौन बा ओकर आबादी 65% से 70% के बा। अब युवा समाज के बीच में सबसे अधिक लोकप्रिय जौन विषय जेके संक्रामक विषय कहल जा सकला वो इहे बा कि अगर तेजी से लोकप्रियता हासिल करे के बा तो कुछ ऐसा बात कही दा जौने में लोग खुशखुशी करे लगे, ओमे रस मिले लगे। बिल्कुल अब समस्या यहीं से प्रारंभ हो गई। यही वजह से जब फिल्म बने लगल भोजपुरी भाषा में तब फिल्म में ई कुल विषय वही में घुसेड़ल जावे लगल मसाला करे खातिर, और लोगों के बीच में कम समय में ज्यादा लोकप्रियता हासिल करे के चक्कर में ये शॉर्टकट तरीका अपनावल गई कि ऐसा भाषा में ऐसा कंटेंट बनावा जौने के पब्लिक सुनते कहे कि ऐसा तो वाहियात चीज हम जिंदगी में कभी सुनबे नहीं कैले रहली। आई कुल धीरे धीरे शुरू में तो पहले ऐसा भइल कि कुल लोगन वो समय में लोगन के मन में एगो पर्दा रहल कि कुल बात सब जगह नहीं करल जा सकत रहल। धीरे धीरे सोशल मीडिया के प्रकोप बढ़ल, समाज में ये सब चीज के लेके खुलापन भइल। अब तब ये सब चीज के हंसी मजाक के तौर पे जौन बा एक तरीके से के प्रोजेक्ट करे लगना लोग, और धीरे धीरे भाषा पर अश्लीलता के प्रभाव पड़ गई। तो हम यह कहल चाहत बानी कि ई जौन आक्षेप भोजपुरी पे लगल है ऐसे हम सहमत नहीं बानी। काहे कि एगो बड़ा तबका भोजपुरी समाज का ऐसनो बा जौन ई भाषा के पवित्रता मर्यादा के आज भी सुरक्षित रखले बा और लोग ईमानदारी से काम करत बाड़े। तो सबसे बड़ा चुनौती आज के समय में भोजपुरी भाषा के सामने ये बा कि जौने लोग भोजपुरी भाषा के ऋण बांटे, जौने लोगन के आधार पर भोजपुरी भाषा टिकल बा, जौने लोग भोजपुरी खातिर जियत बड़ा मरत बड़ा, जौने लोग भोजपुरी के उत्थान खातिर दिन रात प्रयास करत बड़ा, अपन परिश्रम से भोजपुरी भाषा के समृद्धि देत बड़ा, उन्हन के कैसे आगे बढ़ावल जाए, उन्हन के कैसे खोज के लावल जाए, ओके समाज में चर्चा के कैसे विषय के केंद्र में लावल जाए, ई सबसे बड़ा चुनौती बा। ठीक एक बात तो ई हो गई। दूसर बात भूमंडलीकरण के युग बा। आज के जमाना में इंटरनेट टेक्नोलॉजी कोनो चीज ऐसा नहीं बा जौन ऐसे अछूता होके। बिल्कुल भोजपुरी भाषा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में भी कहीं न कहीं ए समय भी ए रूप में जौने रूप में जैसे हम लोग ये विषय पे बात करत बानी ए रूप में कहीं न कहीं पीछे बा। एकरा पीछे सबसे बड़ा कारण ई बा कि जौनो आदमी काम करता तौनो आदमी काम के शौकिया करता, प्रोफेशनली नहीं करता। आ जे आदमी एके देखतो बा ओहू के एमे बहुत ज्यादा रस ए मारे नहीं मिलता, काहे कि ओके लगता कि एकर हमार जिंदगी में का फायदा बा। कुल मिला जुला के जोन व्यावसायिक बुद्धि हो गई बा हर चीज के देखे के, वो व्यावसायिक बुद्धि की वजह से भोजपुरी भाषा त्रस्त हो गई बा। तो हमन के ई प्रयास करे के चाहिए कि भोजपुरी भाषा के ई भूमंडलीकृत युग में व्यावसायिक बुद्धि से अलग हटा करके ये भोजपुरी भाषा के अभिरुचि के विषय बनावे के पड़ी। लोगन के बीच में भोजपुरी भाषा के स्थापना ए रूप में करे के पड़ी कि लोग कम से कम भोजपुरी भाषा में बात करले में कोनो शर्म झिझक संकोच न महसूस करें, उनके गर्व की अनुभूति होके कि जैसे ही हमार माटी के भाषा है, ये हमार मातृभूमि है। अब बड़े बड़े मंचन में बड़ा बड़ा लोग पहुंच जाला, लेकिन उनके भोजपुरी में बात करला में, भोजपुरी नाम पर बात रखला में उनके शर्म लगेला। ई काहे से कि उनके दिमाग में एगो कैप्सूल फिट हो गई बा कि भोजपुरी भाषा में अगर बतियाई तो पिछड़ा समझल जाई। जबकि भोजपुरी भाषा हमके नहीं लगेला कोनो एंगल से कि पिछड़ा भाषा बाटे।
तो ई हमारे एगो यह काम दृष्टि हमन रहल के है। गोरखपुरिया भोजपुरिया के माध्यम से करते एकदम। हैं। और ए पर हम ये जरूर कहब कि गोरखपुरिया भोजपुरिया के जैसे रउआ से बात भइल, रउआ बतावनी रिकॉर्डिंग की शुरुआत में हम्म, कि कई एपिसोड रउआ अलग अलग विषय पे करत बानी या एक के और आगे बढ़ावे के बाद, तो ई प्लेटफॉर्म के हम सराहना करल चाहब। हम चाहब दर्शक लोगन से भी कि रउआ भी एमे योगदान देई और गोरखपुरिया भोजपुरिया के माध्यम से अगर कोनो अच्छा कार्यक्रम की प्रस्तुति होत बा तो ओके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके और अच्छे लोग जौन बाणे जो एक कार्यक्रम में बेहतरीन भूमिका निभा सकेलें, एक कार्यक्रम के समृद्ध बना सकेलें, उन्हों के रिकमेंड करी। यहाँ बिल्कुल, बतावी कि बिल्कुल, भाई इन्हों के बिल्कुल। इंटरव्यू ले लेवल जाए। हम्म, इहो भोजपुरी भाषा खातिर एगो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बाना। इनकर अगर इंटरव्यू लेवल जाए तो बिल्कुल। भाषा के समृद्धि बढ़ी। तो एमे द्विपक्षीय काम हुई, एक पक्षीय तो काम से काम नहीं चली। लेकिन कहल जाला कि कोनो भगीरथ प्रयास कइला में आदमी स्वार्थ बुद्धि से नहीं सोचेले। कोनो काम कइल जाला तो ओके परोपकार की भावना से बड़ा लेवल पे अगर कइल जाला तो सफल जरूर होखला। तो रउआ गोरखपुरिया भोजपुरिया के माध्यम से जौन काम करत बानी भाषा की समृद्धि के विकास के और जो जुनून से एक टीम बना के रउआ करत बानी, तो ओकर हम सराहना करत हई। हम प्रार्थना करब कि काम रुके ना, रोज दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे, ये हमारी शुभकामना है। चलिए अब आपे लोगन से भाई आप दर्शक लोगन से जे देखा था शुभेंद्र भाई के बात पे ध्यान दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई। बिल्कुल। तो शुभेंद्र जी आजकल जैसे देखे में आवा था, जैसे आप बम्बई में देखा थे मराठी वर्सेस हिंदी चलता, तब भाषाई संघर्ष के ए दौर में जैसे साउथ में अलग चलेला दक्षिण में, तो भाषाई संघर्ष के दौर में भोजपुरी कहाँ खड़ा बा आज? देखिए भोजपुरी भाषा के बारे में हम केवल इतना कहब, हिंदी के एगो शब्द बा सर्व समावेशी। सर्व समावेशी के मतलब बा भोजपुरी भाषा बोलचाल के भाषा में समझाई तो समंदर बा। बिल्कुल। एकर कोनो डिक्शनरी नहीं बनल आज ले, भोजपुरी के कोनो डिक्शनरी नहीं बा। हाँ। जौनो वर्ड जैसहो चाहे तैसहो शब्द में घुसा दे वो सेट हो जाला। अरे अंग्रेजी के तमाम शब्द में चलला। और तो और बहुत सारे लोग हंसी मजाक में भी, एक जगह हम हास्य कवि सम्मेलन में सुनत रहनी, तो बहुत सारे लोग अलग अलग शब्द के अलग अलग चीज गढ़ करके पिराता, दुखाता, टनाता, मजाता ऐसे करके बतावत रहना। कुछो आप एमे अपन विचार रख सकेली, ओकरे खातिर शब्द के भंडार के कमी नहीं। आपके इहो नहीं खोजे के पड़ी कि शब्द के मतलब का बा। बिल्कुल। उस शब्द में भाव छिपल बा। बिल्कुल। तब भोजपुरी बेसिकली कोनो भाषा एगो नियमित कोनो भाषा नहीं खे, भोजपुरी भाव के बोली है। भोजपुरी आदमी बोलला तो ओकर भाव झलकला। यही वजह से भोजपुरी के कभी जरूरते नहीं पड़ल कि भोजपुरी केहू के साथ भेदभाव करे। और जो मराठी संघर्ष चला था, तमिल के संघर्ष चला था, देखी संघर्ष उहे करला जेके ये बात के डर रहला कि ओकर अस्तित्व खतरा में बा। बिल्कुल। या तो फिर दूसर विषय ई बा कि ओके वो भाषा के केंद्र में रख करके राजनीति करल जात बा। ना तो भोजपुरी भाषा के राजनीति से कोनो लेवे देवे के बा, ना तो भोजपुरी भाषा के कहीं अस्तित्व पे संकट बा। भोजपुरी जबले भोजपुरिया समाज रही तबले भोजपुरी जिंदा रही। अब भोजपुरी भारते नहीं, देश विदेश तमाम जगह भोजपुरी बोलल जाला। भोजपुरी कभी ये बात के लेकर के पूर्वाग्रह से ग्रसित ना भइल कि जे आदमी भोजपुरी बेल्ट में आके भोजपुरी नहीं बोली ओके यहाँ व्यापार करे के अधिकार ना है, ओके यहाँ रहे के अधिकार ना है, ये कभी भोजपुरी नहीं कहलस। भोजपुरिया लोग तो देश विदेश में गईल तो वहां जाकर के भोजपुरी के फैलौना लोग अपन संस्कृति के प्रचार प्रसार कैला। आज जे भी दूसर देश के समाज के लोग भाषा के संस्कृति के देखला एकर विरोध नहीं कैला। जब मारपीट के कोनो भोजपुरिया केवल भोजपुरी बोले के वजह से ओके मारल गईल होके कहीं आप नहीं सुनले होंगे। बिल्कुल। तब भोजपुरी तो इतना समुंदर बा, अथाह समुंदर बा कि एमे जौन आई विलीन हो जाई, यही के हो जाई। तो ई समुंदर के तरह हमन लोगन के संस्कृति बा। अब एमे अगर ई पूर्वाग्रह हमन लोग पाल लेवल जाई कि भोजपुरी भाषा संकट में बा, भोजपुरी केहू नहीं बोली तो के यहाँ रहले के कोनो अधिकार नहीं बा, व्यापार करे के अधिकार नहीं बा, तो ई बात भोजपुरिया कल्चर, भोजपुरिया भाषा, भोजपुरिया संस्कृति कब्बो नहीं सिखावेले। भोजपुरी अपने आप में ये विचारधारा के विरोधी बा। और दूसरी बात, जबले भोजपुरी भाषा बा तबले भारत के विविधतावादी संस्कृति का समावेशी रूप यही में देखे के मिलबो करी। जे दिन भोजपुरी भी ये भावना से ग्रसित हो गई वही दिन से भोजपुरी के पतन शुरू हो जाए। तो राजनीति आई सब जो दुराग्रही भावना बा ए पे भोजपुरी के कोनो असर नहीं बा। हमार व्यक्तिगत मत ई बा
कि भोजपुरी हमहू रउआ से बात करत हैं। बिल्कुल। ए तरीके से हम लोग भोजपुरी में बिना रुकावट के बात करत हैं। आखिर हम ई भाषा के प्रति जौन हमार प्रेम बा, जौन हमार भावना जुड़ल बा, वही के बेस पे तो हम बतियावत हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। हमके नहीं डर लगता कि भाई हमार भाषा खतरा में बा कि नहीं बा। हमके कभी सिखावहू की नहीं जरूरत पड़ी कि हमार मान ली अगर अगला पीढ़ी आई तो ओके हमके भाषा सिखावहू की जरूरत नहीं पड़ी। वो बाजार में निकली टहरत टहरत भोजपुरी सीख जाए। वो कोनो गांव देहात में बैठी लोगन के बीच में उनकर बकैती सुनी तो बकवास सुनते सुनते भोजपुरी सीख जाए। कोनो में विशेषज्ञता की जरूरत नहीं बा, कोनो तय व्याकरण नहीं बा। तो ई हमके लगला कि यही वजह से भोजपुरी के खूबसूरती आज भी बचल बा। अब भोजपुरी रग रग के भाषा बनल बा, जन जन के भाषा बनल बा। मतलब भोजपुरी भाषा और भोजपुरी लोगन से, भोजपुरिया लोगन से और लोगन के सीखे के चाहिए। बिल्कुल सीखे के चाहिए, बिल्कुल सीखे के चाहिए। अब सीखे के ना चाहिए बल्कि भोजपुरिया समाज के तो गर्व करे के चाहिए कि हमन के इतिहास ऐसा नाई बा कि हम केहू के मार के बगैली केवल अपने बोली भाषा की वजह से। बिल्कुल सही बात कर। हमन तो हमेशा दिल खोल करके स्वागत कहनी कि आवा हमरे बीच में रहा। भाषा के कोनो बंदिश हमन तो प्रेम के पुजारी बानी जा। जे आई के प्रेम से गले लगावे के हमन के संस्कृति बा, लिट्टी चोखा खिलावे के संस्कृति बा। तब भोजपुरी ई कुल भावना से कभी नहीं ग्रस्त बा। जे दिन भोजपुरी में ई भावना आ गई, चाहे ए बेस पे भोजपुरी में राजनीति होखल शुरू हो गई, वही दिन से भोजपुरी भाषा के आत्मा मर जाई, भोजपुरी भाषा के नुकसान होने लगे। बहुत सही बात आप कहली। और भोजपुरी और भोजपुरिया लोग पूरे देश के लोगन के ई राह दिखावत हमें कि एक भाषा के तौर पे, संस्कृत के तौर पे ग्राह्य कैसे हो भइल जाला। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शुभेंद्र जी, बहुत चर्चा सुनाई देला कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के चाहिए। तो एके शामिल भइले से का परिवर्तन आप देखत हैं हुई और कितना जरूरी बा? देखिए, ये भोजपुरी के संवैधानिक अधिकार बा कि ओके 8वीं अनुसूची में शामिल होके ही के चाहिए। अब बड़े पैमाने पे आप अगर आबादी के आधार पे देखी तो पूर्वांचल अब बिहार के एगो बहुत बड़ा आबादी बा जौने अपन दैनिक दिनचर्या में भाषा के प्रयोग करे कहीं न कहीं करेले। ई अलग बात बा कि एकर साहित्य के वो तरीके से न सरकार प्रोत्साहन देलस न समाज प्रोत्साहन देलस। काहे कि समाज के ही लगल कि भाषा था ऐसे ही बोलचाल के भाषा बा, एमे बातचीत चलत रही, पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा एक दूसरे से आगे बढ़त रही। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी रहना जौन भोजपुरी भाषा के उत्थार करे खातिर बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिखना, साहित्य के रचना कहना, नौटंकी के रचना कहना, एक से एक फिल्म बनल कुल भइल। लेकिन भोजपुरी के जौन संवैधानिक सम्मान मिले के चाहत रहल उ ना मिलल। और ना मिले के पीछे सबसे बड़ा वजह हम केहू दूसरा के नहीं ठहराई, वो वजह हमने लोग बानी जा। बिल्कुल भोजपुरिया समाजे बा। काहे कि भोजपुरिया समाज अपन इस स्वाभिमान के कहियो जायज मांग के रूप में नहीं बदल। अपन स्वाभिमान पाए खातिर हर आदमी के जायज तरीका से मांग करे के चाहिए। आ समस्या इहो भइल कि भोजपुरिया समाज, जैसे हम थोड़ा देर पहले बताइनी कि भोजपुरिया समाज के भोजपुरी भाषा के केंद्र में रख करके राजनीति कहियो नहीं कैलस। ये मारे नहीं कैलस काहे कि भोजपुरी भाषा के पर राजनीति करे वाला अगर कोनो आई तो के का मिली, न तो के पैसा मिली, न तो के वोट मिली, न तो के जनता के कोनो फायदा मिली। लोगन के बीच में बोलचाल के भाषा बा। ई तो बेसिक विषय बा, गर्व के सम्मान के विषय बा। तो सम्मान स्वाभिमान के जहाँ विषय आवला वहाँ पे समाज के बौद्धिक लोगन के जिम्मेदारी होला कि उ लोग ही बीड़ा उठावे। अब पूर्वांचल के धरती से, बिहार के धरती से, झारखंड के भी कुछ इलाका से बहुत सारे लोग चुन के गइला है। ऊपर संसद में गइला, राज्यसभा में गइला, इधर अलग अलग राज्य के विधानसभा और तमाम असेंबली में लोग गइला चुना करके। लेकिन वो दमदारी से कोनो आवाज नहीं उठावा। खाली वो एक कोरम लोग पूरा कहना है, लोग अपन ऐसे सनसनी फैलौना, लेकिन कोनो बात के दमदारी से कोनो मंच पे नहीं उठावलस। अब एमे समस्या का बा? एमे समस्या ये बा कि तो कहीं आप एक कि भाई एमे राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी रहल है कि तई भइल कि भाषा के लेकर के वैसन विवाद ना कैल गई। कहियो भोजपुरिया समाज कभी विवाद नहीं कैलस, जैसन आज महाराष्ट्र में होता मराठी बनाम हिंदी, जैसे तमिलनाडु में भइल रहल। तो ई तो हमन लोग के कल्चरे में नहीं खे। यही वजह से भोजपुरी एमे पिछड़ल रह गई। अब समय आ गई बा कि सही तरीका से, कानूनी तरीका से और अन्य जो समाज के प्रबुद्ध लोग बाड़े उ लोगन के प्रयास से भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में स्थान दिलवावे के ही चाहिए। काहे कि भोजपुरी भाषा के सम्मान और गौरव कम नहीं बा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी भाषा के, भोजपुरी कला के, भोजपुरी संस्कृति के, भोजपुरी साहित्य के इतना समृद्धि एमे भरल पड़ल बा। ए पर तो शोध अनुसंधान होए लगी तो बहुत कुछ निकली। बिल्कुल हमन लोग अभी तक भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाऊनी जा, लेकिन अगर ए पर खोज हुई, रिसर्च हुई, अनुसंधान हुई तो बहुत कुछ निकल के आई। हमारा दृढ़ विश्वास बा। काहे कि बूढ़ पुरनिया लोग जौन बाना गाँव देहात के वैसा ऐसा कभी कभी बात बतियावल ना, जेके सुन के लगल कि अरे इ तो हम भोजपुरी भाषा से ऐसनो इतिहास जुड़ल बा, इ तो केहू के पते नहीं रहल। तो ये सब चीज पे जब स्वाभिमान जागृत हुई समाज के, जब समाज के बीच में ये बात को लेकर के गौरव स्थापित हुई, तब जा करके भोजपुरी के ऊपर सम्मान मिल सकी। आई में जो आप काम करत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के माध्यम से भाषा के समृद्धि में, जैसे आप एपिसोड बनावत हैं, चर्चा करत हैं, ऐसने कार्यक्रम छोट छोट प्रयास से ही समाज के और भाषा के सम्मान बढ़ाला। तो हमके दृढ़ विश्वास बा कि आवे वाला समय में हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के भी सम्मान जरूर मिली। जैसे बंगाली के मिलल बा, असमिया के मिलल बा, तमिल के मिलल बा, कन्नड़ के मिलल बा, वैसे भोजपुरी के मिले के चाहिए 100% मिली। अच्छा शुभेंद्र जी, भारत सरकार चाहे राज्य सरकार से अगर कोनो 3 सुझाव आपके देवे के होके या कहे के होके भोजपुरी के समृद्धि और के बढ़ावे खातिर, तो कौन 3 सुझाव हुई हैं? देखिए, पहला तो सुझाव हमारी बा कि भोजपुरी भाषा के उत्थान विकास करे खातिर उद्देश्य परक संस्था के अभाव बा। ऐसन संस्था जो सरकार के अधीन मान्यता प्राप्त होके और जौने के स्वायत्तता मिलल होके कि वो अपने भाषा के विकास करे खातिर कुछ काम कर सके। बिल्कुल। कोनो व्यवस्था बिना अर्थ के पूरा नहीं होगी। अब अर्थ के सहायता सरकारें करी, स्वाभाविक सी बात बा, क्योंकि लोक कल्याण के काम बा, तो लोक कल्याण करे की जिम्मेदारी सरकार के। बिल्कुल। तो पहला सुझाव हमारी बा कि भोजपुरी भाषा के उत्थान खातिर एगो अलग से स्वायत्त शासी संस्था बनावे के चाहिए। भोजपुरी अकादमी नाम दे दें, चाहे कोई भोजपुरी उत्थान परिषद दे दें, कुछो नाम दे दें, जो नाम कर व्यवस्था बने, लेकिन एगो संस्था, एगो निकाय जरूर होखे के चाहिए जौन केवल और केवल भोजपुरी पे ही केंद्रित रहे और जौने के माध्यम से केवल भोजपुरी भाषा के उत्थान विकास के ही काम करावल जाए। ओके समुचित फंड मिले, ओकर एगो स्ट्रक्चर रहे, ओकर संगठनात्मक ढांचा बनावल जाए, जौने में कि अलग अलग विश्वविद्यालय होके, एकेडमिक संस्था होके, तमाम ऐसा सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक संगठन उन्हन के साथ जुड़ करके केवल भोजपुरी के उत्थान करे खातिर काम करे और जौने लोग भोजपुरी के बेहतरी के लिए काम करत मानल जा उन्हन के सम्मानित करे, उनकर काम में भोजपुरी भाषा के शोध अनुसंधान करावे, उनमें पढ़ाई करावे, भोजपुरी भाषा के भोजपुरी मीडियम के तौर पे ओके स्थापित करावे, ये सब करे के प्रयास करे। तो ऐसे का हुई कि भाषा के उत्थान हुई और भोजपुरी भाषा लोक सामान्य के बीच में, जन सामान्य के बीच में आम भाषा के रूप में प्रचलित हुई, ओकर गौरव बढ़ी। ये तो हमारा पहला सुझाव बा। दूसरा सुझाव ही बा कि भाषा के लेकर के एगो नीति बने के चाहिए, भोजपुरी नीति। जैसे सरकार अलग अलग विषय पे नीति बनावे ले, वैसे भोजपुरी भाषा के विकास कैसे होते ऊपर भी एगो नीति बनावे के पड़ी। ये तो हमारा दूसरा है। नीति से का हुई कि ओकर कार्यक्रम तय हुई, सरकार के एजेंडा तय हुई, सब कुछ तय हुई। और तीसरा जौन हमारा सुझाव बा, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जौन बा, वही बा कि भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में सरकार के ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के प्रमोट करे के चाहिए जौने सामाजिक कार्यक्रम विशुद्ध रूप से भोजपुरी से जुड़ल होके। सरकार के ऑलरेडी डिपार्टमेंट बनल बा, वो डिपार्टमेंट में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन बा, ECZCC, NCZCC जैसे बड़े बड़े ओके प्रकल्प बाने सरकार के, जौन कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होखला राज्य लेवल के स्थानीय कलाकारन के अधिसूचित करना। ऊपर आकाशवाणी दूरदर्शन पे भी स्लॉट भोजपुरी के दियल गईल बा, लेकिन बहुत कम समय खातिर के होला और वो के प्रचार प्रसार नाम खातिर होता, जौने के बहुत प्रचार प्रसार भी नहीं बा। तो सरकार के चाहिए, सरकार के ई करे के चाहिए कि ये क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में भी भोजपुरी के सब्सिडाइज करें। जैसे अगर कोनो भोजपुरी में फिल्म बनावे, अच्छा फिल्म बनावे, तो ओके सब्सिडी मिले। जैसे यूपी सरकार के पॉलिसी बा कि यूपी में फिल्म के शूटिंग 70% यहाँ सब्सिडी मिली। तो वही तरीका से जब आप ये कुल प्रयास करबे तो लोग आकर्षित हुई है तरफ, और जब लोग आकर्षित हुई है तो स्वाभाविक सी बात बा कि एकर उत्थान हुई। तो ये कुल व्यवस्था करे के चाहिए। और भी बहुत सुझाव बा, लेकिन धीरे धीरे करके जब इतना हो जाए तो कम से कम गाड़ी आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब इन चर्चा में बात निकल के आई कि भोजपुरी के विकास कैसे होता
आज के समय में जो हमार शिक्षा के केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके भोजपुरी के बढ़ावा देले में जो पहल बा, जो अकादमिक एक प्रयास होके के चाहिए, वो कितना आप देखते हैं, कितना बिल्कुल ये आप बहुत सही बात उठौनी। यही विषय पे हम एगो रचनात्मक सुझाव विश्वविद्यालय की पर देबो कैले रहनी, लेकिन ऊपर केहू विचार नहीं कैलस। ये हमार पीड़ा बा, दुख बा। हम विश्वविद्यालय के कहने रहनी कि विश्वविद्यालय के पास इस शक्ति बा कि उस सर्टिफिकेट कार्यक्रम वगैरह चला सके। बिल्कुल चलावे वो एगो पाठ्यक्रम बना दें, स्वायत्त पोषित पाठ्यक्रम जारी करे के उनका अधिकार बा, वो करियो सकना। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन भोजपुरी बिल्कुल एगो बना दें। ओमे स्किल डेवलपमेंट के खातिर जो लोकल एजेंसी होखला, ओमे ये सर्टिफिकेट के सरकार अगर कह दे कि भाई अगर ग्रामीण क्षेत्र में केहू के नियुक्ति देवे के बाद और ओके अगर भोजपुरी में सर्टिफिकेट रही, चाहे डिप्लोमा लेवल के कुछ ओकर डिग्री रही, तो ओके नियुक्ति दे देवल जाई। वरीयता ओके मिली, अधिमानी मिली, जोनो बनी। अगर ई काम कर दे सरकार तो लोग वही वजह से आकर्षित होके सही, लेकिन भोजपुरी पढ़ी है तो सही, भोजपुरी में रिसर्च तो करी है, भोजपुरी के प्रति आकर्षित तो हुई हैं। हम कहते हैं लगातार नौकरी जो होला, स्थायी नौकरी ना भी करें, अगर सरकार कॉन्ट्रैक्टिव बेसिस पे अगर पद निकालती या कहीं नियुक्ति करे खातिर, तो ओमे एक अधिमानी अर्हता बना दें। जितना अकादमिक संस्थान हमारे इधर पूर्वांचल के, जितना विश्वविद्यालय उच्च संस्थान अगर ऐसा कोर्स चला दें तो बहुत अच्छा हो जाए। भाषा अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़े लगी, ओमे साहित्य लिखल जाए शुरू हो जाए, ओमे किताब सिलेबस बने लगी, बहुत कुछ होने लगी। तभी ना आप बहुत रोचक बातचीत सुनत रही शुभेंद्र सत्यदेव जी के साथ, और भोजपुरी के विभिन्न अलग अलग आयाम पे बात भइल। आपके हमारे एपिसोड कैसन लगल ये जरूर हमके बताइब, और ये एपिसोड के जितना अधिक से अधिक लोगन तक भेज सकल जाला वो भेजी। यह आपके सहयोग रही, और अगले रविवार तक के लिए नमस्कार।